नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे फार्मा कंपनी की जिसके ऊपर मैं आप कह सकते हैं लगातार बात करता आया हूँ। और आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 4.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। निवेशक अब इस बात को कह रहे हैं कि ये स्टॉक और कितना रुलाएगा। कई निवेशक इसमें इतने ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि अक्सर निवेशकों को इस बात का आप कह सकते हैं इसमें खरीदारी के पीछे का जो लॉजिक लगता है वो ये है कि और कितना ही गिर जाएगा स्टॉक। लेकिन स्टॉक पिछले लंबे समय से दोस्तों ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, सिर्फ एक 20-30 रुपए ही ये कह सकते हैं आप होवर अराउंड कर रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने तमाम जो अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब दिमाग में निवेशकों को ये लग रहा है कि क्या यहाँ से एक फ्रेश गिरावट की शुरुआत है और यहाँ पे जो एक आप कह सकते हैं सपोर्ट का साथ चर्चा करूंगा क्या वो भी टूट जाएगा। लेकिन जो आप कह सकते हैं जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न आए हैं दिसंबर तक के, वहाँ पे दोस्तों एफआईआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है और डीआईआईज में आप कह सकते हैं एक बड़ी कह सकते हैं एक बड़े फंड हाउस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए औरबिंदो फार्मा लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों औरबिंदो फार्मा लिमिटेड 4.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसने अपने तमाम जो आप कह सकते हैं नियर टर्म सपोर्ट थे, चाहे वो 440 देख लें, उसके बाद आप देखेंगे तो एक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 430, इसे भी ये दोनों ही अपने सपोर्ट को ये तोड़ करके वो भी देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल में आके तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट हुई ना इसके पीछे सिर्फ औरबिंदो का कारण नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो औरबिंदो फार्मा में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो तमाम जो फार्मा का स्टॉक थे, तमाम फार्मा के जितने स्टॉक्स थे सभी में एक भयंकर क्रैश, बल्कि कहना चाहिए एक भयंकर क्रैश देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो औरबिंदो फार्मेसी इससे अछूता नहीं रहा है। और देखिए सबका मानना ये है, अगर मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो ग्लैंड फार्मा के नंबर्स आए ना, जो ग्लैंड फार्मा के नंबर्स आए, ये आप कह सकते हैं तमाम जो फार्मा कंपनीज है उसके लिए एक सिरदर्द थी कि अभी भी जो प्रॉब्लम है, जो सप्लाई चेन इशू है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है और उसका असर अभी भी बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो तमाम के तमाम आप कह सकते हैं फार्मा कंपनीज हैं उनमें एक अनप्रेसिडेंटेड एक भयंकर गिरावट आपको यहाँ देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो एक चीज़ समझिए, औरबिंदो फार्मा में मैं अक्सर से कह रहा हूँ कि जो निवेशक अभी रिस्क नहीं ले सकते उन्हें स्टॉक से दूर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि भले ही स्टॉक के लीजिए बहुत ज़्यादा न भी गिरे, स्टॉक अभी रैली नहीं करने वाला, बहुत समय तक आपका पैसा इसमें फंसने ही वाला है। तो अगर आप वाकई में एक एक्यूमुलेशन मोड में हैं और रिस्क ले सकते हैं तभी स्टॉक में एंटर कीजिए, वरना दूर रहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक के लिए अभी 390 से लेकर के 410 ये एक बहुत ही मंगस सपोर्ट है दोस्तों। और उसके बाद अगर गिरावट होती है तो स्टॉक शायद एक बार 350 रुपये भी टच करके आ सकता है दोस्तों। और अगर ऐसा होगा तो स्टॉक बहुत लंबे समय के लिए एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा और फिर दोस्तों वहाँ से कोई भी वापसी नहीं होने वाली। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने बैक ऑफ माइंड में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हुई कि स्टॉक प्राइस ही और किन्हें इसमें रहना चाहिए। अब बात करते हैं भाई कि एफआईआई कैसे खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ, आप देखिए इधर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले एफआईआई को देखेंगे तो 21.41 से बढ़ करके उनकी होल्डिंग 22.31 हो गई है। और जो डीआईआई से दोस्तों वो 16.56 से घटा करके 14.90 कर लिए हैं। और पब्लिक माल अपना बढ़ा ही रही है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ दिखाऊं यहाँ पे 1 सेकेंड, तो पब्लिक में अगर हम बड़ा करेंगे तो यहाँ कोई नाम नहीं आता है। डीआईआईज में अगर आप बड़ा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एलआईसी है दोस्तों उसने 5.48 से बढ़ा करके अपना स्टेक 5.57 इस कंपनी में कर दिया है दोस्तों, ठीक है।
और यही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो एफआईआईज ने अपना स्टेक स्टॉक में बढ़ाया है। कैसे? आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप पाएंगे कि स्टॉक में जो इन्वेस्को पैसिफिक फंड है यूके का, उसने भी एंट्री की है 1% से ज़्यादा की अपनी होल्डिंग बढ़ा करके दोस्तों। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि भाई इस स्टॉक में अब जो आप कह सकते हैं इन्वेस्को पैसिफिक फंड है, उसने भी अपनी जो हिस्सेदारी वो बढ़ाई है। और बीएनबी परिबास आर्बिट्राज फंड ने, जी हाँ दोस्तों, बीएनबी परिबास आर्बिट्राज फंड ने अपनी जो होल्डिंग है 1.19 से बढ़ा करके 1.22 कर दी है दोस्तों। ठीक है, यानी एफआईआईज ने अपने धीरे धीरे इसमें स्टेक बढ़ा ही रही है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी ये बहुत लंबे समय के लिए यहाँ स्टॉक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा, इसे आप कह सकते हैं, मजबूती स्टॉक को देखने को नहीं मिलेगी। और Q3 के नंबर्स इस बार के काफ़ी हद तक कम आने वाले हैं। यानी उसके बाद आप देखेंगे कि शायद एक बड़ी गिरावट या एक सेट ऑफ गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। सिर्फ स्टॉक गिर गया है इसलिए निवेश नहीं करना है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए ये कंसोलिडेशन के फेज में स्टॉक रहेगा। कोई बहुत बड़ी तेज़ी आप स्टॉक से अभी मजबूती की उम्मीद नहीं करें तो ठीक रहेगा। हाँ, Q3 में कुछ मेरेकल हो जाता है तो मैं नहीं कहता दोस्तों, वरना स्टॉक अभी कोई भी तेज़ी आपको नहीं देने वाला है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।